परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 6वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसका 9वें पद तक हमने पिछले दिनों में देखा था। आज हम उसका 10 से लेकर 13 पद तक देखेंगे। उधर हम देख सकते हैं कि गॉड टेल्स मोसेस टू स्टिक विथ हिज ओन प्लान। परमेश्वर मूसा से ये विनती करता है कि ये बताता है कि तुम मेरा योजनाओं में मैं क्या करने के लिए जा रहा है उसी में तुम स्थिर रखना। तुम शंका करता है, तुम अपना ताकत पे परमेश्वर दे रहा है वो ताकत में तुम भरोसा नहीं रखता है। इसलिए परमेश्वर बार बार उनको बोल रहा है मैं क्या बोल रहा है तुम उसी में स्थिर रहे। परमेश्वर ये हमसे भी चाहता है हम भी परमेश्वर का वचन में स्थिर रहकर परमेश्वर का महिमा कर पाए। 10वें पद में निर्गमन की किताब 6वें अध्याय उसका 10वें पद। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब मूसा ने बार बार ये बातों से शंका हो रहा है, वो बात नहीं मान रहा है, जब परमेश्वर बार बार मूसा से कहता है। प्रिय विश्वासियों, हमारा परमेश्वर कितना दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर कुछ योजना किससे द्वारा करवाना चाहता है, परमेश्वर उसी के द्वारा ही वो करवाएगा, उसके लिए वो काम कर रहा है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम भी परमेश्वर ने कुछ काम हमको दिया है तो हम उससे दूर ना जाए। हम परमेश्वर की वचनों के ऊपर भरोसा रखते हुए परमेश्वर बता रहा है वो बात को हमको मानना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। उसके बाद उसका 11वें पद में लिखा है, तू जाकर मिस्र के राजा फिरौन से कह कि इस्राएलियों को अपने देश में से निकाल जान देने। ये परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर ये चाहता है इस्राएली लोगों को फरो उसको छोड़ दे। वो बोलने के लिए परमेश्वर मूसा से बार बार कहता है। उसके बाद हम 12वें पद में हम देख सकता है कि तब परंतु मूसा ने यहोवा से कहा, देख इस्राएलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरो मुझे भदे बोलने वाला की कैसे सुनेगा। देख परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर के संतान ये परमेश्वर की बातों को नहीं सुना है, वो नहीं माना है, वो मूसा के ऊपर इतना भरोसा नहीं रखा है, मूसा के ऊपर उसने शंका रखा है, अविश्वास किया है। इसलिए बोल रहा है ये अन्य जाति व्यक्ति कैसे सुनेगा। परंतु हम जानता है कि परमेश्वर ने फ़रो के हृदयों में काम करने के लिए, फ़रो को इन लोगों को बचाने के लिए, उसको छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने प्लान किया है। बिल्कुल परमेश्वर वो काम करेगा, वो उसको विश्वास करना था। उसके बाद 13वें पद में हम देख सकते हैं कि तब यहोवा ने मूसा और हारून को इस्राएलियों और मिस्र के राजा फिरौन के लिए इस अभिप्राय से आज्ञा दी कि वे इस्राएलियों को मिस्र देश में से निकाल ले जाए। या ना उनके पास भेज रहा है, इस्राएली लोगों के पास भी भेज रहा है और फिरौन के पास भी भेज रहा है। उसको ये काम परमेश्वर ने उनको दिया हुआ है। बार बार मूसा से परमेश्वर बताता है कि तुम आगे चलो। हो सकता है पहले भी हमने याद किया था, मूसा ने एक बार ऐसी कोशिश किया था जब वो फेल हो गया था, पराजित हो गया था। इसलिए होगा बार बार इसको जाना नहीं चाहता है। मूसा को एक डिस्करेजमेंट मिल रहा है। वो बोल रहा था मैं ठीक से बात करने वाला है नहीं। पहले भी मूसा ने ये बात तो कहता था, जब परमेश्वर ने बोला है मैं तुम्हारे
ज़ुबान के साथ रहूँगा, क्या बोलना है वो बोल के दे दूँगा। उसके बाद भी नहीं माना है। जब बोला था तुम्हारा भाई हारून को साथ में ले, वो बात करेंगे, परंतु उसके बाद फिर वो उसी का शंका, उसी का एक डाउट उनके ऊपर आ जाए। प्रिय विश्वासियों, हम ऐसे डाउट करते रहेंगे तो हम कभी भी परमेश्वर का काम हम नहीं कर पाएगा। हमको परमेश्वर के ऊपर एक भरोसा होना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर चेले लोगों के बीच में आया, जब तोमा नहीं था उधर, तोमस ने बोला है जब तक मैं नहीं देखेगा उसको विश्वास नहीं करूंगा, परंतु उसने देखा है। उसके बाद वो पूर्ण रीति से विश्वास किया है, मेरा यहोवा, मेरा परमेश्वर। ऐसी कहते हैं और कुछ कहने के लिए है नहीं था। ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में होना चाहिए। मूसा से परमेश्वर बोल रहा है, तुम फरो के ऊपर ना देख भैया, तुम इस्राएली लोगों के ऊपर ना देख, तुम्हारे ऊपर भी ना देख, सिर्फ तुमको परमेश्वर के ऊपर देखना है। तुमसे किसने ये बात कहा है, उसी के ऊपर भरोसा रखते हुए, उसी के मुंह में देखते हुए, उसी की आवाज़ को सुनते हुए तुम आगे बढ़ना है। ये परमेश्वर चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी एक जीवन हमारे जीवन में भी करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, हम आगे उसी हिसाब से हम चले जाए। परमेश्वर का महिमा के लिए परमेश्वर ने हमको क्या करवाना चाहता है, वो बात को करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में होना परमेश्वर चाहता है। हम परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं कि फाइंड होप इन गॉड्स फेथफुलनेस इवन व्हेन यू आर नॉट। हम परमेश्वर के सामने अविश्वस्तता है, परंतु हमारा आशा ये होना चाहिए कि परमेश्वर का भरोसा के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर एक आशा रख, उनका विश्वास के ऊपर आशा रखते हुए जीवन बिताना है। इधर हम देख सकते हैं कि यहूदी लोग और मूसा भी बार बार परमेश्वर का भरोसा से वो दूर हो रहा है, दूर हो रहा है। कितना एक बहुत शर्म की बात है। परमेश्वर यही नहीं चाहता है कि तुम पहले कौन था, तुम अभी कौन है, परंतु परमेश्वर यही चाहता है कि तुम कौन बनेगा, भविष्य में तुम कौन होएगा। ये मूसा के भविष्य भूतकाल को और वर्तमान काल को नहीं देख रहा है, मूसा को आगे कैसे बढ़ाना है, ये बात को हम इधर देख सकता है। ये शैतान का बहुत बड़ा एक चालाक है। हमारे जीवन में ऐसी शंकाएं लेके आए, हम प्रभु का काम ना करें, हम इस दुनिया के ऊपर हम भरोसा ना रखें, परंतु हमको छुटकारा देने वाला परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए परमेश्वर का सेवा में हम आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी बहुत बार इसी हालत में हो जाता है, मूसा के जैसी हम भी हो जाता है। हम भी परमेश्वर का वचन के ऊपर हम भरोसा नहीं रखता है, परमेश्वर का विश्वास योग्य हाथ हमने बहुत बार देखा है, परंतु बार बार हम उसी से फेल हो जाता है। हम परमेश्वर का काम के लिए हम इतना अपने आप को समर्पण नहीं करता, परंतु परमेश्वर हमको सहायता करे। हमको किसने बुलाया है, वो परमेश्वर ताकतवान परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमको ताकत देता है। इसलिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए, परमेश्वर का ताकत प्राप्त करते हुए हम परमेश्वर का सेवा में आगे बढ़ने के लिए वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।